हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ई ऑफिस का जो कैसे हम ई ऑफिस की फाइल में काम करते हैं। और आप देख रहे हैं ये एक होम पेज है एक ई ऑफिस का। तो इसमें हमें कैसे काम करना है, जैसे ऐसे मान लीजिए डिस्पैच पटल, जैसे डिस्पैच पटल होता है उस पर हम कैसे काम करते हैं। कोई लेटर आता है, उसको हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको हम डायराइज करते हैं। डायराइज करने के बाद जिस पटल पे हमको देनी होती है हम उस पटल पे उसको दे देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम कैसे ई ऑफिस में डिस्पैच पटल के रूप में इसमें काम करेंगे। तो जो ई फाइल का ऑप्शन था उस पर हम क्लिक करेंगे। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद आप को देख रहे होंगे जो इसमें फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ये वीडियो देख रहे हैं आप। इसमें इनबॉक्स और सेंट काफ़ी ऑप्शन है। तो हमें सीधे जाना है रिसिप्ट में। अब रिसिप्ट में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे जब आपका डैशबोर्ड, जब ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप रिसिप्ट सेक्शन आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। अब यहाँ पे ब्राउज एंड डायरीज है, आपका ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम ये इसमें ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक क्या आया, फिजिकल आया, इलेक्ट्रॉनिक आया। तो इसमें आप जैसे आपको कोई फाइल रिसीव हुई कहीं से आके, तो आप सबसे पहले उसको कोई लेटर आया कहीं कोरियर के माध्यम से या कहीं किसी डाक के माध्यम से आया, तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के बाद आपके पास फाइल के पास ही जाए, मतलब आप जब लॉगिन करेंगे तो फाइल में जाना पड़ेगा आपको। फाइल पे जाने के बाद रिसिप्ट में आना पड़ेगा। रिसिप्ट के बाद आपको ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिकल दोनों में से चुनना पड़ेगा। कोई एक चुनेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आपको चुनना पड़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक जुड़ेंगे, आप इसमें सब इसके जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं वो पूरी डिटेल भरनी रहेगी आपकी, जो भी आपकी डिटेल रहेगी कि कब आपको प्राप्त हुआ, किस डेट में आपने रिसीव किया है, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, और ये सब चीज़ें आपको उसका एड्रेस सब कुछ भरना पड़ेगा। और वो जो आपकी फ़ाइल आई हुई है उसको अपलोड करना पड़ेगा इस लेफ़्ट साइड में। तो आप यहाँ पर सीधे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है अपलोड करने का, यहाँ से आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ 20 MB, जो 20 MB की फ़ाइल होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। जहाँ ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब अगर फाइल गलती से गलत आ गई है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फाइल आपने यहाँ पे स्कैन दो काफ़ी स्कैन करके रखी है उस फोल्डर में और कोई गलत फाइल अटैच हो गई है तो उसको आप रिमूव कर लेंगे। फिर आप उसको दोबारा से जो फाइल आपने स्कैन की है, प्रॉपर स्कैन की है, उसको आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अब जब आप अपलोड कर देंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो इसकी डिटेल है वो आपको डिटेल इधर भरनी पड़ेगी। आपको जो डिटेल है वो आपको इधर भरनी पड़ेगी। जो भी आपका जहाँ से भी लेटर आया है, अब किसी भी विभाग से आया हो या किसी भी कहीं से भी आया हो, जैसे मान लीजिए ये आपका लेटर आया है, तो आप इसको कैसे डिटेल भरेंगे इसको आप बता रहे हैं आपको। और जो ये डायरीज डेट है, आपको यहाँ पे जो डायरीज डेट है वो आपकी वही डेट रहेगी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में आपकी डेट है, ये चेंज नहीं की जा सकती। वो जिस दिन आप सिस्टम चला रहे हैं, मान लीजिए 3 तारीख है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, जो भी है आपकी सेम डेट वही रहने वाली है। इस डेट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आपका ये लेटर है, आपका ये गाइडलाइन है, या आपका कोई मीटिंग एजेंडा है, या मतलब मीटिंग के लिए कोई है, या फिर आपका कोई ये जिस टाइप का ये लेटर है आपको उस तरीके से इसमें आपको
फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपको डालना है। तो इसमें बहुत से ऑप्शन देंगे। मीटिंग मीटिंग के लिए है, जैसे डीएम ऑफिस या फिर सीडी ऑफिस से आते हैं मीटिंग के लिए, या फिर इस तरीके से आते हैं। और किस लैंग्वेज में है, इस लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए हिंदी में है या अंग्रेजी में है, आप उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आप जिस डेट को रिसीव हुआ है, आपको जिस डेट को रिसीव हुआ है, मान लीजिए आपको आज 3 तारीख है, कल शाम को हुआ था, सुबह हुआ था, आज उसको डायराइज कर रहे हैं, तो आप उसमें एक प्रॉपर अपनी डेट डालेंगे। जैसे 2 तारीख को आपको रिसीव हुआ था वो, तो अब रिसीव की डेट डालेंगे। और जो आपकी लेटर डेट है, आपका डेट और रेफरेंस नंबर होगा उसमें, जो मतलब जिसके हम पत्रांक और दिनांक कहते हैं। तो पत्रांक और दिनांक होता है, तो उसमें जो लेटर नंबर है उसमें आप पत्रांक भरेंगे, और जो लेटर डेट है उसमें आप दिनांक भरेंगे। और इसमें डिलीवरी मोड बाई हैंड है, मतलब कोई पत्रवाहक के द्वारा लाया गया है, या फिर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आया है, जैसे मान लीजिए डाक के रजिस्ट्री के माध्यम से आया है, या कोरियर के माध्यम से आया है। तो कोरियर या उसके माध्यम से आएगा, रजिस्ट्री के माध्यम से, तो आपको मोड नंबर उसमें जो आता है, ई करके जो यू करके जो जारी होता है नंबर, वो आपको नंबर इसमें डालना पड़ेगा। नंबर डालने के बाद आप अगर बाई हैंड आया है तो आपको मोड नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो इसमें जो ये रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, इनको आपको भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये लेटर डायराइज नहीं होगा। अब आपको सेंडर टाइप सिटीजन चुनना है। और अब आपको जैसे वीआईपी, एक ये आपको दिख रहा है वीआईपी क्लास 1, जो क्लास 1 जो अपने डिपार्टमेंट हैं उनका एक निर्धारित एड्रेस है और निर्धारित सब कुछ है। अगर आप उसको ये चीज़, अगर उसमें से कोई विभाग है तो आप चुनेंगे, तो उसका सब ये सब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको ऑलरेडी भर जाएगा उसमें, अगर आप VIP 1 में चुनते हैं अगर कोई। अब मान लीजिए इसमें VIP 1 में नहीं है, कहीं लोकल मिनिस्ट्री या किसी उससे आया है, तो आप इसमें भरेंगे उनको नाम और डिजिग्नेशन। इसमें नाम भी भर सकते हैं और डिजिग्नेशन भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए DM साहब के यहाँ से आया, तो DM साहब कोई भी DM साहब का नाम हो सकता है, डिजिग्नेशन DM ऑफिस हो सकता है, तो यहाँ पर डिजिग्नेशन भी रख सकते हैं और यहाँ भी भर सकते हैं। और इसमें दो में से कुछ भी भर सकते हैं, डिजिग्नेशन भी भर सकते हैं और कई मतलब इसमें भर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपने मुख्यालय से या फिर किसी इस डिपार्टमेंट से आता है, क्योंकि हमारे पास जो जिस डिपार्टमेंट पे आता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और अगर उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो आप उसमें भर देंगे। अगर किसी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्राप्त हुई है, जैसे मान लीजिए अगर आपके मेल पे आई है, तो आप उसमें जिस मेल से आई है उस मेल से आपको उसमें भर देंगे। अगर आपको, आप जब मेल भर देंगे तो आप सीधे फिर नीचे आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। अब एड्रेस के लिए जैसे मान लीजिए अपना जो मुख्यालय का एड्रेस है 23 से गोखले मार्ग लखनऊ। अगर मान लीजिए आपका लखनऊ से कोई, आपके मुख्यालय से कोई लेटर आता है, तो आप इसमें सीधे 23C गोखले मार्ग लखनऊ आप इसमें एड्रेस भर सकते हैं। और वहाँ पर आप कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में आप उत्तर प्रदेश चुनेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जो ये रहेगी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी लखनऊ। अगर आपका जहाँ से लेटर आया, मान लीजिए मुख्यालय से लेटर आया हुआ है, तो आपका लखनऊ इसमें रहेगा। इसके साथ इसमें पिन कोड, अगर लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर अगर अवेलेबल है तो आप इसमें डाल दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। फिर आती है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। अब कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में आप इसमें जो आपको जिस तरीके से, अगर मान लीजिए ई ऑफिस से संबंधित लेटर आया है कोई आपके पटल पे या डाक के माध्यम से, तो ई ऑफिस इसमें आप जर्नल लेटर या कोई इस तरीके से चुन के आप सब कैटेगरी इसमें चुन लेंगे। अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसकी, तो जर्नल जैसे मान लीजिए डिजिटाइजेशन या फिर किसी तरीके की इसमें, जैसे ई ऑफिस से संबंधित या इस तरीके से इसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेटर मिल रहा है, जैसे आप डिस्पैच में सब्जेक्ट विषय भी लिखते हैं ना, उसी तरीके से। अब इसका रिमार्क, जैसे मान लीजिए कोई सूचना मांगी जाती है,
जैसे शिशुपालों की सूचना मांगी जा रही है, या बाबुओं की सूचना मांगी जा रही है, चतुर्थ श्रेणी की सूचना मांगी जा रही है, तो किसी में एक प्रोफार्मा संलग्न होगा, तो आप उसको रिमार्क में डालेंगे कि इसमें ये प्रोफार्मा लगा हुआ मेंशन किया गया है, या फिर उसमें जो जिस भी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ संलग्न कुछ भी होके आया है, तो आपको यहाँ पे रिमार्क में डालना पड़ेगा। जैसे भी कुछ भी संलग्न होके आया हो, मान लीजिए कोई फिजिकल है या कुछ भी चीज़ अगर उसमें संलग्न होके आई है, तो रिमार्क में आपको उसको डालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको उसको रिसीविंग देनी है, तो आप इसी यहीं से रिसीविंग दे देंगे। फिर इसके आप देख रहे हैं नीचे 3 ऑप्शन दिए गए, जनरेट और जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी। तो जनरेट एंड सेंड करेंगे तो सीधे आप एक पॉपअप पे पहुंचेंगे जहां से आप जिस पटल पे भेजना चाहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको स्थापना पटल पे भेजना है, अकाउंट पटल पे भेजना है, या मानचित्रक पटल पे भेजना है, या फिर आपको स्टोर पटल पे भेजना है। आप किसी भी पटल पे भेजना है तो आपको यहाँ पे जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप जनरेट में करेंगे तो आपका जो रिसिप्ट में ये क्रिएट में सेव हो जाएगी जाके। जो आपकी ये फाइल है वो आपकी रिसिप्ट में क्रिएट में आप ये फाइल सेव होगी जाके। अब आपको देखिए ये आपकी फाइल, ये आपको पूरा जो डिटेल आपने भरा हुआ था, इसमें जितने भी डिटेल भरा था वो पूरा डिटेल आपका इधर राइट हैंड साइड पे आ गया है कि किस नंबर की फाइल है, कहाँ से आई हुई है और किस दिनांक को रिसीव हुई है। अब देखिए आप ये रिसिप्ट के क्रिएट उसमें आपका ये आपको शो कर रहा है कि आपकी जो अभी रिसीव की है। अब इसको आप खोल के भी देख लेंगे पूरा। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो सीधे आप अगर एडिट करने का अगर कोई समस्या समझ में आ रही है तो उसको एडिट कर लीजिए। अगर एडिट करने का आपको नहीं मतलब लग रहा है कि एडिट नहीं करनी है तो सीधे आप सेंड पे करेंगे। अब सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ से सीधे दिख जाएगा आपको किसको भेजना है, किसको भेजना है। आप जैसे मान लीजिए स्थापना पटल को भेजना है, आप सेंड के माध्यम से ही इसको भेजेंगे। अगर आप वहाँ से सीधे सेंड के ऑप्शन पे अगर आप जाते क्रिएट एंड सेंड पे, तो सीधे आप इसी पॉपअप पे आ जाते। तो आपको जिसको भेजना है और जिसको मेंशन भी करना है उसके आप इसमें कर सकते हैं सीसी से। जैसे मान लीजिए हमने अपने स्थापना पटल सहायक को भेजना है, तो उनकी मेल आईडी और यहाँ पर उनका डिजिग्नेशन, नाम लिखेंगे, डिजिग्नेशन लिखेंगे, वो टोटल सब अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। जैसे जो भी रहेंगे उनको मेल पे और एसएमएस पे दोनों पे आपको टिक करना है, जिससे उनको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, मेल पे भी चला जाए, एसएमएस के माध्यम से चला जाए। अब जैसे मान लीजिए इसको कोई ऐसा एक लेटर आ जाता है जिसमें अकाउंट सेक्शन का भी काम है और स्थापना पटल का भी काम है, तो आप उसमें स्थापना पटल को मेंशन भी कर सकते, मतलब अगर स्थापना पटल को भेज रहे हैं तो अकाउंट सेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, अकाउंट सेक्शन को भेज रहे हैं तो स्थापना पटल को मेंशन कर सकते हैं। रिमार्क में उस लेटर के बारे में आप डाल सकते हैं कि ये किससे संबंधित है या किससे संबंधित नहीं है। आपको ड्यू डेट, जैसे मान लीजिए आपके मुख्यालय से मांगा गया कि आपको 2 दिन या 3 दिन में ये सूचना चाहिए, 2 दिन का टाइम दिया गया, 3 दिन का, तो आप ड्यू डेट भी डाल सकते हैं कि अगर आज मान लीजिए 22 तारीख है तो 25 तारीख को वो चाहिए, तो ड्यू डेट भी डाल सकते हैं। और इसमें एक्शन में दिया गया है बहुत से ऑप्शन, और प्रायोरिटी भी दिया गया। प्रायोरिटी में जैसे भी ऑप्शन दिए गए हैं इसके बाद आप सीधे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसमें आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, एक्शन भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप सेंड करेंगे तो फाइल सीधा सेंड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए फाइल आपने सेंड कर दी, यहाँ से आपकी ये क्रिएट से यहाँ से हट गई है। अब जो रिसिप्ट मैंने जो सेंड की है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको रिसिप्ट के सेंड में, जो आपने ये फाइल सेंड की होगी उस टाइम पे आपने किसको भेजी थी। देखिए जो इसमें आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ था, ये सब्जेक्ट लिखा है, फाइल लिखा है, और प्रायोरिटी इसमें है, सेट है, और ये आपको रिमार्क में ये ऑफिस डाला था, डिजिटाइजेशन और ऑफिस, ये ऊपर वाला आपका जो पहले वाली वो दिख रही है वो आपने सेंड की है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपने गलत पटल पे भेज दी, वो स्थापना पटल की जगह पे मानचित्रक पटल पे भेज दी गई है। जब तक वो सीन नहीं करते तब तक वहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं इसको। जब तक वो सीन नहीं करते हैं तब तक वहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं, और बहुत आराम से रिटर्न हो जाता है। इसमें ऑप्शन भी दिया जाता है, जो फाइल इसमें जो लास्ट में एक्शन दिख रहा है, जो फाइल सीन नहीं हुई है
वो आपको पुल बैक भी कर सकते हैं। यहाँ से पुल बैक का ऑप्शन आता है ये जो अभी, तो यहाँ पर एक रिमार्क मांगेगा कि आपने वापस क्यों करना है, तो फॉर एडिट या फॉर मिस्टेक कुछ भी आप यहाँ पे लिख के ओके करेंगे तो वो चीज़ आपकी वापस आ जाएगी। आपकी सीधे यहाँ से आपको सीधे आपको रिसिप्ट में आपको क्रिएटेड में फिर दोबारा वापस आ जाएगी रिसिप्ट में। फिर अब आप जो भी उसमें एडिट करना चाहें, अगर कोई एडिट करना है या कुछ किसी को कुछ अगर रह गया है या फिर सही पटल पे भेजना है, इसको आप दोबारा यहीं करेंगे और सीधे सेंड पे ऑप्शन करेंगे और सीधे आप सेंड कर सकते हैं। और मूवमेंट भी समझ में, अगर आप इस फाइल का मूवमेंट भी देखना चाहते हैं, मूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो मूवमेंट जैसे अपने उसमें किया, डायरीज किया और इसके बाद पुल बैक कर लिया, ये सब कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस दी गई जानकारी से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, जैसा आपने समझा पाया अपनी भाषा में जिस तरीके से, क्योंकि हमारे पास डीएससी और लॉगिन आईडी नहीं है। अगर डीएससी और लॉगिन आईडी होती तो मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको ई ऑफिस समझा सकता था कि किस तरीके से डायराइज करना है किसी भी फाइल को। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो जैसे मान लीजिए पटल सहायक को क्या करना है उस फाइल पे, फाइल अगर जैसे मान लीजिए क्रिएट करनी है या पुट फाइल करना है, जैसे कोई लेटर आया आपका तो उसको कैसे उस फाइल में अगर आपको क्रिएटेड है उसको उसमें पुट करना है, उस पर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अब जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारा उद्देश्य तो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित फिक्सेशन या जो भी रहते हैं सभी को आपको उपलब्ध कराने का हमारा उद्देश्य है। बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।